देखते भी हैं जो मौजूदा हुकूमत है, एक तो महंगाई का मामला है, वो तो सब लोगों के पास है। दूसरा नैब तरमीम के ज़रिए, अपने केसेस के ज़रिए ये यूथ बहुत ज़्यादा जिक्र कर रही है सोशल मीडिया पर कि ये इन्होंने आकर सब कुछ अपने लिए किया। तो आप इसके भी असरात देख रहे हैं, न सिर्फ रहीम यार खान, न सिर्फ जनूबी पंजाब, बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की यूथ के हवाले से कि जो कुछ हुकूमत इस वक्त कर रही है वो कितना उनके लिए जो है नुकसानदेह होगा अगले आने वाले इलेक्शंस में। देखें, इस 11 जमाती इत्तेहाद जो कि उसूलन 111 जमाती इत्तेहाद है, जिसमें वो हिडन पावर्स भी हैं जिसके बारे में सब जानते हैं, ये तो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। यानी आपने नैब ऑर्डिनेंस को इस तरह से एनफोर्स कराया गो कि वो कानून बन सकता है, लेजिटिमेट राइट है इनके पास, लेकिन उस कानून का सरासर फायदा किसको हुआ? पाकिस्तान की 50 से ज्यादा बड़ी सियासी शख्सियात, जिसमें मुल्क का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शामिल है, उनका साहबजादा जो एक्स चीफ मिनिस्टर पंजाब है वो शामिल है, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल हैं, कई सिटिंग सेनेटर्स शामिल हैं। इसके अलावा वो तमाम शख्सियात जिनके ऊपर ये चार्जेस थे कि वो नैब के रेफरेंसेस के तहत ट्रायल हो रहे थे, उनके सारे रेफरेंसेस वापस ले लिए गए। तो पब्लिक बेवकूफ तो नहीं है। पब्लिक यही सुनती आ रही है खान साहब के मुंह से कि ये लोग चाहते हैं तो NRO 2 चाहते हैं, ये लोग अपने केसेस बंद करवाना चाहते हैं। अब इस चीज के ऊपर कि वो केसेस ठीक थे या गलत थे और खान साहब परसू क्यों नहीं कर पाए, इदारे कितना कोऑपरेट कर रहे थे, वो अलग बहस है। लेकिन जो नैरेटिव इमरान खान ने बिल्ड किया कि ये तो चोर डाकू हैं और ये अपने केसेस खत्म कराने के लिए आए हैं, उस नैरेटिव में वो किसी हद तक कामयाब हुए। तो अब ये बात तय है कि पाकिस्तान की जो विजिलेंट यूथ है 60% प्लस, आप इसको 65% समझिए क्योंकि सेंसस में तो 22 करोड़ है, 25 करोड़ से ऊपर हो चुकी है आबादी, उसका 65% अगर ये विजिलेंट है, अंडरस्टैंड करता है, रियलिटी को डाइसेक्ट करने की सलाहियत रखता है, हालात को सेंस करने की सलाहियत रखता है, तो वो कभी इस वाली सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो वाइब्रेंट है। लेकिन यहाँ पर कौन कितना कॉम्प्रोमाइज होता है ये देखने वाला होगा। जिस तरह आपने तारिक बशीर चीमा साहब की बात की, बाकियों की बात की, जनूबी पंजाब इत्तेहाद एक नैरेटिव के ऊपर इकट्ठा होकर खान साहब के साथ जुड़ने को तैयार हुआ था और वो ये था कि वो साउथ पंजाब को अलग प्रोविंस बनाएंगे। खान साहब के पास मेजॉरिटी नहीं थी। ये सारे लोग हर 4 साल बाद पब्लिक को बेवकूफ बनाकर, वहां के बासियों को बेवकूफ बनाकर किसी बड़ी सियासी जमात के साथ इल्हाक करते हैं, अपने फायदे उठाते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज लेते हैं। पाकिस्तान की तारीख के जितने प्राइम मिनिस्टर आप देख रहे होंगे उनमें से 60% प्राइम मिनिस्टर इसी इलाके से निकले और मजाल है वहां के लोगों के लिए कोई फायदा किया हो, मजाल है वहां की यूथ के लिए कोई वर्क किया हो। यूनिवर्सिटीज वगैरह जितनी भी बनी है ना, ये बन गई हैं, इनके लिए उन फ्यूडल लॉर्ड्स ने कोई काम नहीं किया, माजरत के साथ। सही। अब खान साहब के लिए दिस इज अ हाई टाइम कि आपने अगर इतना शऊर इनके अंदर बेदार कर भी दिया है तो आप इनके अंदर से लीडर्स पैदा करें, इनके अंदर से वो लोग जिनके अंदर तड़प है अपने लोगों के लिए कुछ काम करने की, वो लोग ढूंढे। अब उस वो सतही किस्म की रिवायती पॉलिटिक्स से अगर आप बाहर नहीं निकले तो फिर आप में और बाकियों में फायदा फर्क कोई भी नहीं होगा और इसका डायरेक्टली जो फायदा है और वो आम लोगों को ट्रांसलेट होता हुआ नजर भी नहीं आएगा। यही रहीम यार खान की यूथ चाहती है, यही पाकिस्तान की यूथ चाहती है, यही पीपल ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं। तो जब आपने इतना बड़ा कष्ट उठा ही लिया और पब्लिक को आप जगाने का तमाम जिम्मा अपने कंधों पर ले ही चुके हैं और उसमें आप कामयाब भी हो गए हैं, नैरेटिव बिल्ड कर चुके हैं, तो अगर ये वाले फ्रूट्स प्रैक्टिकली ट्रांसलेट होते हुए नजर नहीं आए तो जितना ये फेवर में खड़े हैं, डिसफेवर करते हुए भी इनको देर नहीं लगेगी और हम ये माजी में पिछले 3-3.5 साल में देख भी चुके हैं। सही। अच्छा, मैं आपकी तायीद में एक चीज़ जो आपने बात की ना कि ये इन फ्यूडल लॉर्ड्स या बड़े बड़े जो सियासी लोग हैं उनकी बजाय एक लीडर्स की, तो छोटी सी एक मिसाल, वो भी जनूबी पंजाब, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में जो अभी ज़िमनी इलेक्शन भी होने जा रहा है, जमील साहब वो भी हमारे नाजरीन के भी गोशगुजार, जहाँ पर चिश्तियाँ एक तहसील है, ताहिर बशीर चीमा साहब जो है वो वहाँ उनको, क्योंकि जनूबी पंजाब इत्तेहाद शामिल हुआ तो जो PTI के असली और वहाँ के इलाके के पायनर्स वर्कर थे, मलिक मुजफ्फर अवान, उनको MNA की बजाय MPA की सीट दी गई, वो 4,500-5,5 हज़ार से हार गए। अब उनको दोबारा MPA की सीट के लिए दिया गया है, तो वही ताहिर बशीर चीमा साहब अपनी साहबजादी के लिए टिकट लेना चाह रहे थे, अब वो दोबारा नून लीग में शामिल हो गए। अब देखिए, जो आए थे वो नून लीग में चले गए चीमा साहब, और अब वहाँ पर जो है वो PTI का इतना जोर हो रहा है कि वो एक फ्यूडल लॉर्ड नहीं है, बड़ा घराना नहीं है, और लेकिन वो शुरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14-15 साल से वो लीडर हैं। और अब वहाँ जो सर्वेज हैं, जमील फारूकी साहब ये बता रहे हैं कि PTI वहाँ क्लियरली जो है वो